हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 5 व्याकरण परिवार। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रेम भारती। आज हम इस वीडियो में व्याकरण परिवार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय भाव इस प्रकार है। इस एकांकी में एकांकीकार ने व्याकरण की बातों को बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द हैं। एकांकीकार ने विभिन्न शब्द रूपों को एकांकी के पात्र बनाकर प्रस्तुत किया है। छात्र स्वयं पात्र बनकर अभिनय और संवादों के द्वारा व्याकरण की कठिन अवधारणाओं को सरल व रोचक ढंग से समझ सकते हैं। इस रूप में बालक अपने परिवेश और अनुभव से लाभ उठाकर स्थायी समझ विकसित कर सकते हैं। यह एकांकी गतिविधि आधारित शिक्षा देने के सिद्धांत का अभिनव प्रयोग है। इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। सभागृह माने सभा कक्ष, रंगमंच माने नाटक तथा सांस्कृतिक कला प्रदर्शन का स्थल। दिलचस्प माने रोचक, सन्नाटा माने नीरवता, वह अवस्था जिसमें कहीं कुछ ध्वनि ना हो। नियंत्रण माने अंकुश, रोक, लुप्त माने छिपा हुआ, खानदान माने कुल, विख्यात माने प्रसिद्ध, दीर्घ आयु माने लंबी आयु। इसके बाद अभ्यास में पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का है संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विशेषण के बिना, दूसरा क्रिया विशेषण के बिना, तीसरा है विस्मय आदि बोधक के बिना, चौथा है क्रिया देवी के बिना। इसका उत्तर है चौथा, क्रिया देवी के बिना। खा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विशेषण, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है क्रिया। इसमें उत्तर है दूसरा विशेषण। फिर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का अपनी भाषा को बिगाड़कर विदेशी भाषा के शब्दों की मिलावट से हम अपनी संस्कृति पर गहरा खाली स्थान कर रहे हैं। इसमें शब्द आएगा आघात। खाए महान, महांतर और महानतम शब्द खाली स्थान की अवस्थाएं हैं। इस खाली स्थान में शब्द आएगा विशेषण। गा है क्रिया विशेषण की माँ का नाम खाली स्थान है। इसमें शब्द आएगा क्रिया। घा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। इसमें शब्द आएगा संबंध बोधक। प्रश्न क्रमांक 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का है विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता
बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ख है सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। ग है समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है? इसका उत्तर है समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला का है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे और 2 नौकर कौन कौन से हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम सर्वनाम है, उनकी 2 बेटियों के नाम हैं विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम हैं संबंध बोधक तथा समुच्चय बोधक। है व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? इसका उत्तर है व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं उनके गुणों को बताने वाला शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सामान्य अवस्था, दूसरा तुलनात्मक अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था जैसी विशाल, विशालतर, विशालतम। ग है हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। इसका उत्तर है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृत और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? इसका उत्तर है क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विश्लेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। में चलेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सन्नाटा पसरना, दूसरा गप्पें लड़ाना, तीसरा आदत में शुमार होना। हाथ बटाना। पहला है सन्नाटा पसरना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैच होने के कारण लोग घरों से नहीं निकले, अतः सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दूसरा है गप्पें लड़ाना। पुस्तकालय में बैठे छात्र छात्राएं आपस में गप्पें लड़ाते रहते हैं। तीसरा है आदत में शुमार होना। बात बात में झूठ बोलना तुम्हारी आदत में शुमार है। चौथा है हाथ बटाना। घर के सदस्य घरेलू कामकाज में हाथ बटाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे लिखें। शब्दों से चुनकर लिखिए। शब्द हैं सुत, दूसरा मित्र, तीसरा प्रशंसा, चौथा हर्ष, पांचवा नीरस है सत्य,
और सातवां है आशा। इसके उत्तर हैं पहले का घ, दूसरे का च, तीसरे का छ, चौथे का ग, पांचवे का ख और छठे का क, सातवें का ड। अंक 3, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला घर, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्री, चौथा हाथ, पांचवा मित्र। इस प्रकार पहला घर गृह, सदन, भवन। दूसरे पुत्र है, इसका पर्यायवाची बेटा, सुत, तन्य। तीसरा पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है सुता, बेटी, तन्य। हाथ का पर्यायवाची शब्द है कर, हस्त, बाहु। और मित्र का पर्यायवाची शब्द है सरहद, सखा, साथी। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला का है, वह क्रिया जिसका कोई कर्म न हो, इसका शब्द आएगा अकर्मक क्रिया। खा है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, इसके लिए शब्द आएगा सकर्मक क्रिया। गा है, वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं, इसके लिए शब्द आएगा विस्मयादि। गा है, वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं, इसके लिए शब्द आएगा अव्यय। और डा है, पूर्ण कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल, इसमें शब्द आएगा पूर्ण काल। धन्यवाद।